हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वनवास के समय श्री राम कहाँ कहाँ गए थे। 14 वर्ष के वनवास में श्री राम प्रमुख रूप से 17 जगह रुके थे। देखिए, जानिए उनका नक्शा। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत की आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिससे उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम तक की, उसके बाद लंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई थी। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्वसंबी स्मारक स्थल विद्यमान है जहाँ श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहाँ के स्मारकों, विभिन्न चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की। आओ जानते हैं कुछ प्रमुख स्थलों के नाम। इस लिस्ट में पहला नाम है तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर में तमसा नदी, यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है श्रृंगबेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगबेरपुर पहुंचे, जो विशाल राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगबेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कुरई में भी रुके हुए थे। इस लिस्ट में अगला नाम है प्रयागराज। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद भी कहा जाता था। इस लिस्ट में अगला नाम है चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भारत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज करती हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है सतना का। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अति ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामबन नामक स्थान पर श्री राम रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। इस लिस्ट में अगला स्थान है दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल है। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर भी बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरी थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। इस लिस्ट में अगला नाम है पंचवटी नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण
आर्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। इस लिस्ट में अगला नाम है सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मरीच और खरवा दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताड़केड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु के सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का साथ तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी थी। इस लिस्ट में अगला नाम है पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्रचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पनशाला या पनशाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मानता है कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्प विमान में बैठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ से छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर भी है। इस लिस्ट में अगला नाम है तुंगभद्र। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर भी सीता की खोज में गए थे। इस लिस्ट में अगला नाम है सबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कंबंद से मिलने के पश्चात वे रहस्यमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरी मलयम मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। इस लिस्ट में अगला स्थान है रहस्यमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे रहस्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। रहस्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। रहस्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिले बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। इस लिस्ट में अगला स्थान है कोड़ीकरई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़ी। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोड़ीकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोड़ीकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। इस लिस्ट में अगला नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन बेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इस लिस्ट में अगला स्थान है धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया।
धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्व तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलेमनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है, यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थानीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। इस लिस्ट में अगला स्थान है नोबारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नोबारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रबेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नोआला एलिया पहाड़िया के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका खंडर हो चुकी है। विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच में इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही है जैसे रामायण काल में वर्णित किए गए हैं। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद 50-175 ईस्वी के आसपास की होगी। ऋतु स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको निम्नलिखित रूप में दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.